हेलो बच्चों, नीट 2020 फाइनली वो डेट आ गई जब हम लोगों को एग्ज़ाम जा कर के देना है 13 सितंबर को, संडे को। कोविड-19 के इस पैंडमिक टाइम में इतना ज़्यादा फियर है लोगों में। एक तो हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है प्रॉपर, दूसरा हमें इस डिजीज़ से भी बचना है। गवर्नमेंट की अपनी SOPs आई हैं, वो क्या क्या SOPs फॉलो करेंगे। जब हम सेंटर पे जाएंगे उससे पहले उसे सैनिटाइज करेंगे, जब आप जाओगे तो उनके जो स्टैंडर्ड्स रूल हैं वो फॉलो करेंगे। आपके जाते तक, जब तक आप सेंटर से नहीं बाहर निकल जा रहे हो तब तक वो पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो भी उनकी एडवाइजरी है, जो भी इनकी SOPs है, उसे प्रॉपरली आप रीड करके गो थ्रू हो लीजिए और अपने साथ मास्क, ग्लव्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, सैनिटाइज़र 50 ml ये कैरी करके जाइए। वहाँ पर वो दे या ना दे, हालांकि उनके गाइडलाइन में है कि वो आपको मास्क देंगे, ग्लव्स देंगे, लेकिन आप अपना कैरी करके वहाँ पर जाना, जिससे हम लोग फियरलेस होकर के वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकें। फिलहाल अब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। 13 सितंबर को जो नीट का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम से पहले अभी IIT JEE का एग्ज़ाम 1 से लेकर के 6 सितंबर तक हुआ है। एक्सपर्ट्स का जो व्यू है कि पेपर मॉडरेट या इजी था, मॉडरेट या इजी, यस टफ नहीं था ये पेपर, NCERT बेस्ड था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ड था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि बहुत टफ पेपर दे दिया, क्योंकि उन्हें भी मालूम है पैंडेमिक का टाइम चल रहा, लोग ऑलरेडी पैनिक में हैं। तो आप रिलैक्स होकर के, आपको 2 से 3 दिन हार्डली अब बचे हैं। हमें क्या करना है 2 to 3 डेज में NCERT जो आपने कई बार पढ़ी है, हम लोगों ने पहले के भी वीडियो लेक्चर में कहा, सिर्फ NCERT पढ़ो। लास्ट के 3 से 4 दिन तक और कुछ नहीं पढ़ना रहता। प्रीवियस ईयर के नीट यानी ऑल इंडिया PMT के क्वेश्चंस लगाने हैं, एम्स और नीट। हार्डली आप 5 to 7 ईयर बैक जा सकते हो, आप लोगों ने लगा लिए होंगे, मुझे ऐसा पता है। बस आप उन्हें एक बार रिवाइज कर लो, फिर से गो थ्रू होना है, कोई नई चीज़ अब हमें नहीं करनी है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ले लो, NTA के क्वेश्चंस पेपर आप ले लो, उनकी प्रैक्टिस करो। सुबह एक स्लॉट बना लो, शाम को एक स्लॉट बना लो, और हो सके तो 2 to 5 जो स्टैंडर्ड एग्जाम का टाइम है, उस स्लॉट में एक पेपर डेली करो, है ना। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अभी हमारे पास 2 to 3 डेज है। 2 to 5 के स्लॉट में एक करो और एक और स्लॉट में कर लो। टाइम मैनेजमेंट भी हमें सीखना है कि जो 3 घंटे का टाइम, हम अपनी तरफ से 3 घंटे का टाइम नहीं लेंगे, केवल 2.5 घंटे के टाइम में पेपर प्रैक्टिस करेंगे। हाफ एन आवर हम मान के चलेंगे कि हमारे पास नहीं है। जब आप बाहर जाओगे, आपकी ड्रेस की चेकिंग होगी, एडमिट कार्ड की चेकिंग होगी, जो उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से जब वो फॉलो करेंगे, उसके कारण आप मान के चलो हाफ एन आवर आपका ब्रेन डिस्टर्ब रहेगा। तो आप 2.5 घंटे का टाइम पीरियड अपने लिए लेकर के चलो, और घर में भी जब प्रैक्टिस करो 3 घंटे टाइम आपको नहीं देने हैं, 2.5 घंटे में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, NCERT, यही 3 चीज़ें आपको करनी है इधर 3 से 4 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं। और इनके अलावा बच्चे पूछते सर लास्ट टाइम के लिए कोई टिप्स, कोई स्पेशल टिप्स बच्चों नहीं रहती है। आप लोग पढ़ रहे हो, आपको मालूम है कि क्या हमें करना चाहिए। जो आप लोगों से ही मैंने सीखा है, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका इंटेंस रिव्यू। NCERT हम लोगों ने 10 बार पढ़ रखी है, फिर से NCERT देखना है। कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है। कहीं से पता चल गया अरे JEE में ये नया क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री से, ये टॉपिक तो मैंने छोड़ दिया, लो पढ़ लेते हैं। जो आपने पढ़ा है, बिलीव ऑन योरसेल्फ, सिर्फ उसी को ही पढ़ना है। कोई नई चीज़ नहीं हमें ऐड करनी है, लेकिन जो चीज़ें पढ़ी है उसी को रिवाइज करना है। इंटेंस रिव्यू, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सक्सेस का एक यही फार्मूला। अगर कोई मुझसे पूछा सर टिप्स बताइए, जस्ट 1 वर्ड, रिवीजन। जितनी चीज़ें आपने पढ़ी उसे बार बार आप रिवाइज करो। सेकंड, योर मैनेजमेंट, यस, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर किसी की मैनेजमेंट स्किल अच्छी है तो मेरे हिसाब से 50% जर्नी तो उसकी ऐसे ही क्लियर हो गई। 3 घंटे के टाइम पीरियड को 3 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। इतने मॉक टेस्ट आप लोग दे चुके होंगे अभी तक मेरे हिसाब से, हर बच्चे ने कितने टाइम पीरियड में, कितने सेकंड में हमें कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है।
बायो को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, जब हम पेपर देने जाएं तो किससे स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड जो है बायो से, फिर केमिस्ट्री से और लास्ट में फिजिक्स में आना चाहिए। 80% बच्चे यही फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल की अपनी इस जर्नी में 11th और 12th में फिजिक्स से पहले स्टार्ट किया, केमिस्ट्री से पहले स्टार्ट किया, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे स्टार्ट करो। लेकिन ज़्यादातर बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये फॉलो करते हैं, तो मैं यही एडवाइस करता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी में ही कंफर्टेबल फील करता हूँ। लेकिन अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो दैट कैन बी चेंज्ड। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कितने टाइम में होनी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को करना है, इमीडिएट डिसीजन होना चाहिए। 4 बार उसे पढ़ रहा है, 4 बार पढ़ने के बाद नहीं हाथ हो जाएगा, फिर से ट्राई करते हैं। एक बार रीड करो, दूसरी बार अगर नहीं बन रहा तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर मत डालो। हमें क्वेश्चन पेपर को 3 अटैम्प्ट में करना चाहिए। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर 180 क्वेश्चन है जो आपसे बन रहे हैं, सेकेंड अटैम्प्ट में जो थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं, और थर्ड अटैम्प्ट में फिर हम फाइनल राउंड में अपने जाते हैं। तो क्वेश्चन सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ अटैम्प्ट जो मैंने बताया, मेरे अकॉर्डिंग तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लेकिन अगर आप कोई और रूल फॉलो करते हो, स्टिक विद योर ओन रूल, क्योंकि आप उसी में कंफर्टेबल हो। डोंट थिंक और टॉक मच अबाउट इट। हम लोगों की एक आदत होती है, जब से मोबाइल आ गया तब से तुम लोग क्या करते हैं, दोस्त से पूछते हैं, अब तुमने कितना पढ़ लिया, फिजिक्स कर ली पूरी, केमिस्ट्री हो गई, बायो सर के वो नोट्स भी पढ़ लिए क्या, एनसीईआरटी अच्छा तुमने कितने बार रिवाइज कर ली। इन लास्ट 3 to 4 डेज अगर किसी समय बात करनी है तो हम गॉसिप करेंगे अननेसेसरी का, किसने कितना पढ़ लिया, किसने कितने एमसीक्यू लगा लिए, किसके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। सेंटर कहाँ गया आप डिस्कस कर सकते हो, कंफर्टेबल हो, कूल रहो, रिलैक्स रहो, डरना नहीं है हमें पैंडेमिक से, ये सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट से रिलेट करके, मार्क्स से रिलेट करके, भाई तेरे तो 600 के ऊपर आ जाएंगे, मेरे तो तैयारी नहीं 400 आ जाए, भाई बहुत मुश्किल है, ये सारी बातें हमें नहीं करनी है 3 से 4 दिनों तक। अपने ब्रेन में ये कहीं सेव कर लो ये चीज़ें। पोस्ट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मैसेजेस अराउंड योर स्टडी टेबल। जहाँ आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ बैठ के पढ़ते हो, एक पेज में छोटे छोटे कोटेशंस बना करके पॉजिटिव के, उन्हीं को रीड करो। 3 से 4 दिन जो लास्ट में है, मैं इसमें कोई नई चीज़ पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, जितनी देर पढ़ो, अगर आप 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हो, 6 से 8 घंटे अभी लास्ट टाइम में बहुत है, 6 to 8 आवर्स पढ़ो, अपने ब्रेन को रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव मैसेजेस अपने सराउंडिंग में लगा लो और अपने ऊपर फेथ रखो, बिलीव रखो कि आई विल क्रैक द नीट 2020। तो पॉजिटिविटी अपने आप को सराउंडिंग में जनरेट करनी है। और मैं ये कहूँगा 3 से 4 दिन तक टीवी न्यूज़, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया की न्यूज़ अवॉइड करो, है ना। कहीं अभी तो बहुत ज़्यादा फिर से आने लग गया कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, कोई न्यूज़ मत देखो, अगर होगा तो हम दे देंगे और नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा, पेरेंट्स बता देंगे, टीचर बता देंगे, बहुत सारे लोग हैं। रिलैक्स दी डे बिफोर एग्ज़ाम। संडे को एग्ज़ाम है, सैटरडे को रिलैक्स करो, जो आपका फेवरेट टॉपिक है लग रहा है तो उसके बारे में सोचो, मेंटल मैपिंग करो, आइज क्लोज करके सोचो कि फिजिक्स में ये चैप्टर है, ये फार्मूला था, जूलॉजी में ये पढ़ा था अपन ने, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एंजाइम है, बॉटनी में क्या क्या रिएक्शंस हो सकती है फोटोसिंथेसिस की, रेस्पिरेशन की। मेंटल मैपिंग करो, मेंटल इमेजेस बनाओ, ज़्यादा वो रिलैक्स करेगा आइज क्लोज करके, बजाय डायरेक्टली बुक लेकर के बैठने के। तो रिलैक्स करो और कम से कम 8 घंटे की, 9 घंटे की आपको साउंड स्लीप चाहिए बिफोर दी एग्ज़ाम। तो अगर संडे को एग्ज़ाम है तो सैटरडे नाइट हम लोगों को बहुत साउंड स्लीप लेनी है। एक दिन पहले ही जो पेरेंट्स हैं जिनके साथ आपको जाना है, लोकेशन आइडेंटिफाई कर लो कि एग्ज़ाम सेंटर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आपको किस टाइम पे रिपोर्ट करना है, किस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है। एडवाइजरी पूरी डिटेल पढ़ करके रखो, एडमिट कार्ड अपने तैयार करके रखो, सारी प्रिपरेशन हमारी पहले से होनी चाहिए एटलीस्ट फ्राइडे तक, है ना। सैटरडे भी हमें इन सब के लिए नहीं रखना कि सैटरडे देख लेंगे, वो तो संडे को 2 बजे एग्ज़ाम में हम एक दिन पहले भी कर लेंगे। इधर 3 से 4 दिन तक लगातार आपको कोशिश करनी है जितना हो सके फल फ्रूट्स, बहुत लाइट मील, लोगों से पॉजिटिव बातें करनी है ना। तो अपनी दिनचर्या इधर 3 से 4 दिन तक आपको बिल्कुल जितना हो सके कंफर्टेबल जोन में रखना है। बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, दैट इज द लास्ट पॉइंट।
जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। और क्या क्या चीज़ें ले जानी, दैट यू नो, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ जो दे रखा है, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो एडमिट कार्ड के साथ दे रखा है। एडवाइजरी से प्रॉपरली गो थ्रू हो जाओ कि क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हैं। कोई पेन हमें नहीं ले जाना है, वो वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों ज़्यादा इधर उधर जानने के चक्कर में ना पड़ो कि क्या क्या और चीज़ें हमें करनी है क्या नहीं करनी है। 90% चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं और अपने आप को आप पॉजिटिविटी में मेंटेन रखोगे तो 100% एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाएंगे। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने जाना है, जो आपने पढ़ा है, उसी को रिवाइज करना और अपने ऊपर फेथ रखना, बिलीव रखना, ये एग्ज़ाम क्रैक करने का फार्मूला है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर नीट 2020।